तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की हालत खतरे से बाहर नहीं। बार बार तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन लगाना पड़ती है। बच्ची को जहर दिया गया या नहीं, टेस्ट फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। 7 दिन से लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर अलफरीद जफर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सिविल जज की एहलिया पर दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर आज़ा की हड्डियों को तोड़ने की दफ़ात शामिल कर ली गई। मुलजिमा ने 1 अगस्त तक लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। इस्लामाबाद में सिविल जज की एहलिया का घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया, जब उसे जज की एहलिया ने वालिदैन के हवाले किया। बच्ची के वालिदैन ने जज की एहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस को किसी दबाव में आए बगैर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की थी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान ML1 के फ्रेमवर्क और शाहराह कराम की रीअलाइनमेंट समेत मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी नायब वज़ीर आज़म की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन के साथ अहम दस्तावेज़ पर दस्तखत हुए हैं, जिससे माशी ताउन में इजाफा होगा। CPEC के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर $25 बिलियन की सरमायाकारी हुई। CPEC से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ हुआ। इससे पहले चीनी नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म हाउस आमद के मौके पर शहबाज शरीफ ने चीनी मेहमान का इस्तकबाल किया, काबीना के अरकान से तारुफ करवाया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत के लिए चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर तेज़ी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,000 की सतह उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 292 रुपये का हो गया। पाकिस्तान के माशी इशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। यकीन है पाकिस्तानी मईशत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर CPEC मनसूबा शुरू किया था। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है 2018 से 2022 तक तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत थी। उस दौर में तारीख का सबसे बड़ा गर्दिशी कर्जा रिपोर्ट हुआ। मौजूदा हुकूमत गर्दिशी कर्जे में कमी लाई, 5063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल की। पाकिस्तान मिनरल समिट सेमिनार कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान बेशुमार मादनियात से मालामाल है। पाकिस्तान की मादनियाती मिट्टी की कीमत $6.1 ट्रिलियन है। मादनियात के इनकलाब से रोजगार के बेशुमार मौके पैदा हो सकते हैं। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से एडजस्टमेंट हो सकती है। जहां एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन जीते तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि सानहा 9 में पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपह सलार के खिलाफ साजिश थी। फौज का तख्ता उलटने की साजिश थी। साजिश के सरगना चेयरमैन PTI थे। उस साजिश में ख़वातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके ख़ानदान के लोग शामिल थे। कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, सबको गिना जाए। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। कहा हमारे मुतालबे को एहतजाज में तब्दील ना होने दें। कराची की आबादी पर 3 करोड़ से कम किसी नंबर को कबूल नहीं करेंगे। इतलात है कि कराची की आबादी को 2 करोड़ तक दिखाया जाएगा। जो लोग कम गिने गए हैं उस पर कमीशन कायम होना चाहिए। अदालतों से तवक्को है कि हमें मायूस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते, हमारी तैयारी मुकम्मल है। आधी मरदमशुमारी के साथ इंतखाबात हो ही नहीं सकते। हमारा पहला मुतालबा शफाफ इंतखाबात और दूसरा फौरी इंतखाब है। बाजोड़ के सदर मकाम खार में धमाके से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 54 हो गई, 83 जख्मी हुए। एडिशनल IG CTD के मुताबिक हमलावर ग्रुप की शनाख्त हुई है। धमाके में कोई खास टारगेट नहीं था। इब्तदाई इंक्वायरी में मुल्जिमान तक तकरीबन पहुँच चुके हैं। जाए वकूअ से बहुत सारे शवाहिद मिले हैं। खुदकुश धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। धमाके में जाम बहक होने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन, अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। कुछ नाकाबिले शनाख्त लाशें अस्पताल में मौजूद। वाक़े की FIR थाना CTD में दर्ज। कोर कमांडर पेशावर और IGFC की खार धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत। धमाके की जगह का दौरा भी किया। गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने कहा गम की इस घड़ी में अफवाज पाकिस्तान बाजोड़ के अवाम के साथ है। IGFC ने आज़म जाहिर किया कि दहशतगर्दी एक नासूर है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि हाई कोर्ट का फैसला होने दे, क्योंकि बयान रिकॉर्ड करने का हक मुतासिर हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, उन्हें तो कल बयानात दिए गए हैं, 35 सवालात दिए गए हैं, वो कोई वकील तो नहीं है, अभी बयानात को खुद पढ़ना है। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, आपकी लीगल टीम आपके साथ ज्यादती कर रही है। अगर ख्वाजा हारिस चाहें तो एक एक सवाल आपको बताया और समझाया जा सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, गन पॉइंट पर केसेस नहीं सुने जाते। चेयरमैन पीटीआई बोले, उन्हें कोई डर नहीं, सब पढ़कर बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, वो मुतमईन होंगे तो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे ना। अदालत ने 3 बजे तक चेयरमैन पीटीआई को बयान रिकॉर्ड करवाने की मोहलत दे दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। दरखास्त में कहा गया है कि हुक्म इम्तना न देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी। हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तोशाखाना केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में दरखास्तें खारिज कर दी थी। साइफर के मामले पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी और तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एफआईए इंक्वायरी का लदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ऑडियो लीक से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मामले पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। इंक्वायरी और एफआईए का नोटिस गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार करामत अली के वकील फैसल सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस मफाद आम्मा का है, लिहाजा फुल कोर्ट सुने। माजी में भी फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस 9 मेंबर बेंच या फुल कोर्ट ने ही सुना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाकर समाअत कर लें। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत कल होगी। नस्ला टावर की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर कादिर और खैर मोहम्मद की उबूरी जमानत मनसूख कर दी। जमानत मनसूख होने पर दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जबील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजलास की तफसीलात से आगाह करेंगे। शरह सूद का तयन किया जाएगा। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 22% मुकर्रर है। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जियारत, हरनई, दुक्की, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, योब, धानासर समेत कई मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश जारी। बालाई अजला में सैलाबी रेलों से मकानात, फसलों, गाड़ियों, राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक ईरान मंद बॉर्डर पर पहाड़ी इलाकों से आने वाला सैलाबी रेला दर्जनों गाड़ियों को बहा ले गया। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। दुक्की में सैलाबी रेले में बहने वाली गाड़ी से मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। किला सैफुल्ला में सैलाबी रेले ने घरों को नुकसान पहुंचाया। शेरानी में लैंड स्लाइडिंग के बायस बन योब DI खान शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बोलान में पिंजरा पुल का आर्जी रास्ते की तामीर और मुरम्मत जारी। एक हिस्सा हल्की ट्रैफिक के लिए बहाल। आज भारी ट्रैफिक के लिए खोले जाने का इम्कान। मुल्क में मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा जारी। दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब से मुतअद्दिद आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। चिश्तियाँ का नवाही इलाका दौला कोका में दर्जनों बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। बावलपुर, बावलनगर कई आबादियाँ सैलाबी रेले से मुतासर हुईं। बारिशों के बाद दरिया रावी में हेड बलूकी से मुसलसल पानी छोड़ा जाने लगा। कमालिया के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब से दरिया किनारे बस्तियों में पानी दाखिल। दरिया सिंध में घोटकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कादिरपुर के मकाम पर ओल्ड शेख जमींदारा बन टूट गया। कपास, गन्ने और धान की खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। 10 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया सिंध में कोट मिट्ठन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अगस्त के पहले हफ्ते में दरिया रावी, चनाब और सतलुज के बालाई इलाकों में मज़ीद तूफ़ानी बारिशें होंगी। PDMA ने भी खबरदार कर दिया। अटक में खोरा खेल के मकाम पर दरियाए सिंध में 3 बहनें और एक भाई डूब गया। 15 साल के आमिर की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डूबने वाली लड़कियों की तलाश जारी। डूबने वालों की उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान थी। सिविल अस्पताल कराची में चोर न्यूरोलॉजी OPD से लाखों रुपए मालियत की मशीनरी ले उड़े। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। 2 रोज़ा सरकारी छुट्टियों की वजह से OPD बंद थी। आज OPD खुलने पर सामान गायब होने की इत्तला मिली।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। सरकारी सतह पर इंक्वायरी मुकम्मल। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का सरकारी इंक्वायरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा। लाहौर समेत 4 शहरों में चिड़ियाघरों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने का फैसला। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघरों को रीडिज़ाइन करने का टास्क दे दिया। चिड़ियाघर और सफारी पार्क को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ तलब। चिड़ियाघरों की आमदन का तयन करने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। चिड़ियाघरों में वॉकिंग पार्क और प्ले एरिया बनाने और सफारी ट्रेन चलाने की तजवीज़। और नरम आवाज़, लहजे में मिठास, सुर संगीत बेमिसाल, गीत लाजवाल। भारतीय फिल्मी सनत में प्लेबैक मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी दुनिया से रुखसत हुए 43 बरस हो गए। उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक कानों में रस खोलता रहेगा।